नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारे पास चला हुआ था भी पार्ट ऑफ स्पीच में अपना पहला टॉपिक नाउन। और नाउन में मैंने भी आपको लास्ट टॉपिक करवाया था नाउन कंपाउंड के बारे में भी। थोड़ा मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम जो अपने आज के कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको समझेंगे भी। लास्ट मैंने नाउन कंपाउंड में क्या समझाया था कि भाई उसमें आपको एक तो मैन नाउन मिलेगा और सेकंड आपको क्या मिलेगा, उस मैन नाउन का मॉडिफायर मिलेगा। और ये नहीं कि भाई आप नाउन को एडजेक्टिव नहीं कह सकते भी। याद रखिएगा, नाउन भी एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या सेंटेंस पे डिपेंड करेगा अभी किस तरीके से दिया गया है अभी। और जो मॉडिफायर होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, नहीं लास्ट वीडियो में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको पीछे वाला अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा आपके सामने, आई हैव बोट अ गोल्ड रिंग फॉर माई मदर। जैसे कि मैंने ये लिखा था एक एग्जांपल, इससे आपको पिछले वाला अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा भी। अब मैंने क्या खरीदी भी, अपनी माँ के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी। तो सबसे पहले मुझको इसके अंदर बताइए मैन नाउन क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ गोल्ड क्या है, आप बोलोगे नाउन है। आप रिंग बोलोगे, एक नाउन है। तो इसमें गोल्ड में और रिंग में मैन नाउन क्या बनेगा। देखो, मैंने अपनी माता के लिए एक सोने की अंगूठी यानी रिंग खरीदी, यानी बात किस पे हो रही है भी, रिंग पे, यानी फोकस किस पे किया जा रहा है, रिंग पे। तो हम क्या मानेंगे, ये बनेगा हमारे पास मैन नाउन। अच्छा, ये तो हो गया भाई आपके पास कौन सा नाउन, मैन नाउन। अब इस मैन नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, आप बोलोगे मैन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये गोल्ड। कौन मॉडिफाई कर रहा है अभी, ये गोल्ड मॉडिफाई कर रहा है अभी। और जो मैन नाउन को मॉडिफाई करता है अभी, उसको हम क्या भी बोल सकते हैं अभी, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं अभी। क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव। वैसे है तो ये नाउन, लेकिन जो किसी भी अन्य यानी अदर नाउन्स को मॉडिफाई कर दे वो एडजेक्टिव भी कहलाता है अभी। तो यहाँ एडजेक्टिव कैसे, जैसे कि भाई जो रिंग खरीदी है ना, वो किसकी थी भाई, गोल्ड की थी यानी सोने की थी। कहने का मतलब इसका एक किस्म से विशेषता बता रहा है अभी इस रिंग की, वो किस में थी, वो गोल्ड में थी। यानी आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो किसी भी नाउन को, किसी भी नाउन का मतलब मैन नाउन को मॉडिफाई कर दे तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, याद रखिए वो नाउन एडजेक्टिव ही बन जाता है वहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छी तरीके से नहीं आई, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये चीज़ें आपको बता दी है। बस आप इसमें ये याद रखिएगा कि जो मॉडिफायर होता है वो क्या बन सकता है, हमारे पास एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है भाई। अब समझते हैं अपने भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारे पास, अब इसमें हमको क्या मिलेगा, एक नाउन, उसके बाद क्या मिलेगा, एक प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, एक नाउन होगा। ठीक है ना। अब ये भी क्या होगा, आपका कंपाउंड नाउन ही होगा। कहने का मतलब जो ये कॉन्सेप्ट चले हुए हैं अभी तक हमारे पास कंपाउंड नाउन से रिलेटेड ही चले हुए हैं अभी। ये मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन बनाते हैं। लेकिन ये सीधे ही कंपाउंड नाउन नहीं बना देंगे भाई, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है अभी। ठीक है ना, वो चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं अभी। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझको बताइए कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो चीज़ क्या कहलाती है, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कहलाता है। नाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन बनेगा, और प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बनेगा। तो मैं इस कंडीशन में बात करने लग जाऊँ कि भाई मैन नाउन क्या बनेगा। तो याद रखिए कि भाई जो ये होगा, ये तो आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन दे रखा नाउन, प्रोनाउन दे रखा प्रोनाउन, बट आप हम यहाँ पे नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। तो जो मैन नाउन रहने वाला है इस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, याद रखिएगा, ये रहेगा हमारे पास, ये पहले नंबर का नाउन। कौन सा रहेगा भाई, ये पहले नंबर का नाउन रहेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि भाई इस कंडीशन में हम कैसे पहचान करें कि भाई ये कंपाउंड नाउन होगा। अभी बहुत से क्या कर लेंगे, इस चीज़ को रट के रखेंगे बुक्स वगैरह से भी या फिर दूसरी चीज़ों से, कि जहाँ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है वह कंपाउंड नाउन कहलाता है। चलिए मैं इस चीज़ को आपको दो एग्जांपल दे के समझाता हूँ।
आपको उन एग्जांपल्स में उसको बताना है, जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन करूँगा क्या वो कंपाउंड होगा या नहीं होगा, आपको सोचना है अपने दिमाग में। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ये लिखा, द फादर ऑफ करण इज़ अ डॉक्टर। द फादर ऑफ करण इज़ अ डॉक्टर। एक तो एग्जांपल मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया क्या ये कंपाउंड नाउन होगा। देन सेकंड एग्जांपल मैंने ये लिखा, माई सन इन लॉ इज़ अ डॉक्टर भी। क्या लिखा, माई सन इन लॉ इज़ अ डॉक्टर। अब इन दोनों एग्जांपल्स में मुझको बताइए कि भाई कंपाउंड नाउन कौन सा रहेगा। ये मैंने कर दिया यहाँ पे अंडरलाइन, ये कंपाउंड नाउन होगा, ये कंपाउंड नाउन होगा। अभी बहुत से क्या करेंगे, अपने रूल पे जाएंगे, भाई यहाँ क्या है, भाई नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जहाँ दिखता है वहाँ कंपाउंड नाउन होता है। फादर क्या है, आप बोले कि नाउन होता है। करण क्या है, नाउन है। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो आप बोल दो ये कंपाउंड नाउन है। लेकिन ये क्या है, आप बोलोगे सन भी नाउन है और ये लो भी क्या है, एक नाउन है, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास, आप सभी बोलेंगे ये भी मेरे पास एक कंपाउंड नाउन होगा। बट क्या है भाई, जो ये पहला एग्जांपल लिखा है इसमें आपका कोई भी कंपाउंड नाउन नहीं है भी, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड नाउन नहीं है भी। लेकिन सेकंड जो मैंने एग्जांपल लिखा उसके अंदर क्या है भी, आपका कंपाउंड नाउन है, जो मैंने ये लिख रखा है सन इन लॉ। अब आपके दिमाग में ये मतलब क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि भाई हमको ये कैसे पता करें कि भाई ये कंपाउंड नाउन है, यानी कैसे पता चला ये कंपाउंड नाउन नहीं है भी। बस इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं अभी। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को जो मैं आपको समझाऊंगा। जो कंपाउंड नाउन होगा, क्या लिखा मैंने, जो कंपाउंड नाउन होगा, मैं उसकी पहचान का तरीका बता रहा हूँ कि भाई मैंने इसकी पहचान कैसे की। कभी भी क्या है अभी, उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा अभी इन चीज़ों के बारे में, एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्या नहीं होगा, कंपाउंड नाउन का कभी भी एक्चुअल मीनिंग नहीं होगा, क्रॉस का मतलब। देन क्या होगा, उसका हमेशा एक फिक्स्ड मीनिंग होगा। कैसा मीनिंग होगा, फिक्स्ड मीनिंग होगा। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। अब एक्चुअल मीनिंग का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग का मतलब होता है हर एक वर्ड के, क्या है, हर एक वर्ड के एक अलग से मीनिंग निकलेगा। जबकि फिक्स्ड में क्या है, खाली एक निश्चित मीनिंग होगा, उसमें अलग अलग वर्ड्स का कोई भी अलग अलग मीनिंग नहीं निकलेगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्चुअल में क्या होगा भाई, हर एक वर्ड का अलग मीनिंग निकलेगा, लेकिन फिक्स्ड में ऐसा नहीं होगा, एक कंप्लीट का एक ही मीनिंग रहेगा। अब देखिए मैंने क्या लिखा था आपके सामने, एग्जाम्पल लिखा था। क्या लिखा, द फादर ऑफ करण इज अ डॉक्टर। जो करण के पिताजी है ना वो क्या है, एक डॉक्टर है। देखो करण का भी मीनिंग निकल रहा है, उसके फादर का भी निकल रहा है, ठीक है ना, इज अ डॉक्टर। मतलब कहने का मतलब हमको तो सिर्फ ये चीज़ चेक करनी थी कि भाई हर एक चीज़ का क्या है, अपना अलग अलग मीनिंग लिख रहा है, और जिसका अलग अलग मीनिंग निकले वो क्या कहलाता है, मतलब एक्चुअल मीनिंग में आएगा वो। और जो एक्चुअल मीनिंग होगा उसको हम क्या नहीं मानेंगे, कंपाउंड नाउन नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने जैसे ही आपके सामने ये सेकंड वाला एग्जांपल लिखा, माई सन इन लॉ इज अ डॉक्टर, भाई मेरा जो दामाद है वो क्या है, एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे सन इन और ला का कोई अलग अलग मीनिंग नहीं निकाला गया है, इस सारे का एक ही कंपाउंड मीनिंग निकाला गया है, वो क्या था, दामाद। मीन्स अब इसका मीनिंग क्या रहा, आप बोलोगे फिक्स रहा। और जहाँ मीनिंग फिक्स रहता है वहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन रहेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या की थी भाई, कंपाउंड नाउन की पहचान की थी भाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी भाई, कंपाउंड नाउन कब माना जाएगा। ये रूल नहीं रटना होता भी, आपको एग्जाम्पल भी समझने होते हैं कि भाई कब हमारा कंपाउंड नाउन बनेगा कब नहीं। तो मैं दोबारा फिर इसको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। कंपाउंड नाउन तभी माना जाएगा जब उसका एक फिक्स्ड मीनिंग होगा। जब उनके अलग अलग से आपको मीनिंग निकलते दिखाई दे रहे हैं तो वो आपका क्या नहीं रहेगा, कंपाउंड नाउन नहीं रहेगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से लर्न रखनी है, याद रखनी है भाई। अब इसमें हम कुछ और बात के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। अब मान के चलो आपको, कहने का मतलब इतनी चीज़ भी याद नहीं रखनी है, मैंने मान के चला कि एक्चुअल और फिक्स्ड वाली ये चीज़। तो भाई दूसरा तरीका क्या है, यदि आपको कंपाउंड नाउन की पहचान करनी है तो इसका एक दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पे और में ही लिखवा देता हूँ कि कंपाउंड नाउन के बीच आपको हाइफन लगा मिलेगा भाई। याद रखिएगा भाई, मैं बताऊंगा इसके बारे में, हाइफन
लगा मिलेगा। और इस हाइपन से भी आप क्या पहचान कर सकते हो कि भी वो अपने आप में एक फिक्स्ड मीनिंग देगा, मीन्स वो एक कंपाउंड नाउन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है, जो ये साइन होते हैं ना, इनको बोला जाता है हाइपन। अब देखो यहाँ हाइपन लगे हुए थे, आपको ये चीज़ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से बोल देते हैं कि ये मेरे पास कंपाउंड रहेगा और यहाँ पे कहीं भी हाइपन नहीं है, आप तब भी क्या है इजीली अपना आंसर दे सकते हो कि ये हमारे पास कंपाउंड नाउन नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये कंपाउंड नाउन से रिलेटेड मैंने आपको दो चीज़ें बताई है कि एक्चुअल दे या फिक्स दे तब पहचान कर सकते हैं, या बीच में हाइपन लगाओ तब क्या कहलाएगा, वो एक कंपाउंड नाउन कहलाएगा। अब भाई इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में हम समझते हैं भाई। कंपाउंड नाउन के अंदर ही मान के चलो कंपाउंड नाउन था, और कंपाउंड नाउन में हमको किसी नाउन को सिंगुलर या प्लूरल करना है, वो कैसे करेंगे भाई, मतलब किसका हम सिंगुलर बनाएंगे और किसका हम प्लूरल बनाएंगे। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैन नाउन होगा, क्या होगा, जो मैन नाउन होगा उसी का सिंगुलर व प्लूरल बनेगा भी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा भी। क्या लिखा मैंने, जो मैन नाउन होगा उसी का आपका सिंगुलर बनेगा और उसी का प्लूरल बनेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया है, देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है, ये आपका परिपोषण है, और ये क्या है भी आपके पास नाउन है। और ये नाउन मैंने क्या बताया, मैन नाउन। कहने का मतलब जो ये नाउन होगा इसका ही आप सिंगुलर बनाओगे, इसी का आप प्लूरल बनाओगे। कभी आप क्या करो भाई, इस नाउन का सिंगुलर बना दो, इसी नाउन का प्लूरल, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। जैसे कि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखवाता हूँ, उससे आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी भाई। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल लिखा, जैसे मैं लिख देता हूँ, आप खुद अपने आंसर्स के कमेंट कीजिएगा भाई कौन से एग्जांपल में इसमें एरर रहेगा। जैसे पहला एग्जांपल लिखा मैंने, सन्स इन लॉ। देन मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिखा आपके सामने, सन इन लॉज। सन इन लॉज, मुझको सिर्फ ये बताना है भाई कौन से एग्जाम्पल में एरर है, यानी जो कौन सा एग्जाम्पल इसके अंदर गलत रहेगा। और थर्ड एग्जाम्पल लिखा मैंने इसके अंदर, सन्स इन लॉज। अब मुझको बताइए भाई कौन सा करेक्ट होगा। अभी यदि आपको अपने रूल अच्छी तरीके से पता है भाई, अपने कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरीके से समझा है, तो आप आसानी से बता दोगे भाई पहले में कोई एरर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए भाई ये क्या है, आपका नाउन है, ये क्या है आपका नाउन है, ये आपके प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। और मैंने क्या बताया था, जो ये शुरू वाला नाउन ही क्या कहलाएगा, आपका मैन नाउन। यानी इसी नाउन का आप सिंगुलर बना सकते हो, इसका प्लूरल। इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो भाई, ना एस ऐड कर सकते इसमें, ना ई एस ऐड कर सकते हैं भाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कहने का मतलब ये तो होगा मेरे पास बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा देखा, इसमें क्या लिखा, सन इन लॉ। देखो अब इसका प्लूरलाइज कर दिया इसने, यानी एस ई आई एस किसमें ऐड कर रखा है, मैन नाउन को छोड़कर दूसरे नाउन को कर रखा है। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल गलत होगा, सन्स इन लॉ होगा भी, न कि सन इन लॉज। अगला मैंने लिखा सन्स इन लॉज भी। अब देखो इसका तो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, है तो ठीक है भी अकॉर्डिंग टू अपने कॉन्सेप्ट या रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका भी प्लूरल कर रखा, तो यहाँ प्लूरल होने की वजह से यहाँ भी क्या आ गया हमारे पास, एरर। तो यानी जो एक्यूरेट रहेगा वो क्या रहेगा, सन्स इन लॉ रहेगा। याद रखिएगा कभी भी सन इन लॉज नहीं होगा, और नहीं कभी भी सन्स इन लॉज होगा भी। कभी आप इसको भी सही मान लो भाई, थोड़ा ध्यान में देख रखना है भाई, वो ये ऑप्शन भी देगा दोनों में लगा के, कभी आप जल्दबाजी में ये वाला टिक कर दो। ध्यान से देखना कहीं लॉज के पीछे भी एस ई एस तो नहीं है। तो दोस्तों ये था भाई, जो मैन नाउन होगा उसी का हम क्या कर सकते थे, सिंगुलर और प्लूरल बना सकते थे। अब चलते हैं भाई इसके अंदर ही भी अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि आगे फिर वो चीज़ें समझते हुए आपको आसानी रहेगी। अब मैंने क्या बताया था इसमें आपको, आपका नाउन होगा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया, परिपोषण। यदि आपको फिर नाउन मिलता है, तो मैं इतने की बात करने लग जाऊँ, ये चीज़ क्या बनेगी आपकी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है अभी, ठीक है ना, एक बार नहीं शायद मैं 2 से 3 बार बता लिया आपको ये चीज़। मैं पूछ रहा हूँ भाई ये प्रीपोजिशन और ये प्लस में नाउन है अभी, इसको आप जॉइंट रूप से यानी संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे। तो याद रखिएगा मैंने इसको पहले भी बताया आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसे बोला जाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन फ्रेज। या
अब इसके अंदर मैन नाउन क्या बताया मैंने, आप बोलोगे मैन नाउन था मेरे पास ये वाला, ठीक है ना। इसमें मैन नाउन क्या मैंने बताया, मैन नाउन था मेरे पास ये वाला। तो ये मैन नाउन है इसके अंदर, और ये क्या है भाई, हम बोल सकते हैं इस मैन नाउन का मॉडिफायर है। क्या है, ये जो है इस मैन नाउन का मॉडिफायर है। तो कहने का मतलब इस चीज़ को हम क्या भी बोल सकते हैं, परिपोजिशनल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं भी। क्या कह सकते हैं इसको, परिपोजिशनल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखो भाई आपका फ्रेज वाला भी क्लियर होगा और परिपोजिशनल एडजेक्टिव वाला भी। और मैन नाउन से रिलेटेड और कंपाउंड नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए भी, ठीक है ना। आपको यदि नहीं समझ में आए, आप दोबारा फिर वीडियो देखिए और ध्यान से इन चीज़ों को समझिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से फिर डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा आपके पास, इसमें आप समझते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जिसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ। अभी इसमें क्या होगा, अभी आपका इसमें भी आपको नाउन मिलेगा, फिर परिपोजिशन मिलेगी, और फिर क्या मिलेगा आपको, नाउन मिलेगा। अभी आप पूछोगे ये चीज़ तो हमने अभी करी है, अभी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन वाली। लेकिन इसमें क्या होगा, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है उसमें ये नाउन अलग था और ये नाउन आपका अलग था। जबकि इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर जो दोनों नाउन होंगे वो आपस में रिपीट होंगे। रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे कि डोर टू डोर हो गया अभी आपके पास, विलेज आफ्टर विलेज हो गया अभी, इस टाइप से। यानी ये और ये नाउन आपका सेम रहेगा, यानी रिपीट होगा। तो कहने का मतलब इस नाउन को हम कौन सा नाउन मान सकते हैं, अभी याद रखिएगा, सेम नाउन रिपीटेड कॉन्सेप्ट, सेम नाउन रिपीटेड कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होगा अभी आपका, अब जो हमको कॉन्सेप्ट समझने हैं अभी, अब याद रखिए भाई, यदि आपको क्या है, नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन दिखता है, बट क्या है, जो दोनों नाउन है आपस में सेम है भाई। क्या है, दोनों नाउन हैं, ये दोनों आपस में सेम है। तो याद रखिए ये भी वैसे आपका क्या है, मिलकर एक कंपाउंड नाउन ही बनाएगा। क्या बनाएगा, ये भी मिलके आपका एक कंपाउंड नाउन ही बनाएगा अभी। और कंपाउंड नाउन बनाएगा तो जो ये सेंस है अभी, क्या अभी जो ये कंपाउंड नाउन बनाएगा, जो ये सेंस है वो कैसी देगा, याद रखिए ये प्लूरल सेंस देगा आपकी, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ भाई, मतलब पहले ही बता रहा हूँ, अब मैं एग्जांपल दूंगा ना, क्योंकि उसमें जाके आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है भी। अब मैंने क्या बोला, सेंस तो ये प्लूरल देगा, लेकिन जो वर्ब रहेगी इसके साथ, क्या रहेगी, जो वर्ब रहेगी वो रहेगी आपकी सिंगुलर। कौन सी वर्ब फिल करेंगे इसके अंदर, आप सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे, लेकिन ये सेंस कैसे देगा, प्लूरल। अभी आप सोचेंगे भाई जब ये सेंस प्लूरल दे रहा है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें होता क्या है कि भाई बात तो हम हर किसी की करेंगे, क्या करेंगे, बात तो हर किसी की करेंगे, मतलब सारे के सारों की करेंगे, लेकिन वन बाय वन करेंगे। जब वन बाय वन बात करेंगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती है, लेकिन सेंस आपकी क्या बनती है उस केस में, प्लूरल बनती है अभी। आइए अब देखते हैं भाई इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। अब याद रखिएगा मैं यहाँ पे हाइपन लगा रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा भाई, कोई डाउट नहीं होगा कि ये हमारे पास क्या रहेगा, एक कंपाउंड नाउन रहेगा, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है अभी। अब जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, डोर टू डोर। अब मैंने ये पूछ लिया क्या भाई ये सिंगुलर होगा या प्लूरल, डोर टू डोर। देन मैंने एक और लिखा आपके सामने, विलेज आफ्टर विलेज। क्या लिखे मैंने आपके सामने, ये दो एग्जाम्पल लिखे भी। अब इनको समझिए भी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आपको ये नहीं बोलना भाई डोर के बाद डोर, इसका मीनिंग होता है भाई बहुत सारे दरवाजे। क्या है, बहुत सारे दरवाजे। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी कि सेंस कैसी होगी इसकी, प्लूरल होगी भाई, यहाँ एक दरवाजे नहीं है बहुत सारे हैं। ऐसे ही क्या है, विलेज आफ्टर विलेज, गांव के बाद गांव नहीं बोलना, बहुत सारे गांव बोलने भी। क्या भाई, बहुत सारे गांव।
यानी सेंस की प्लूरल रहेगी, कोई आपसे पूछ लेता है, लेकिन जो वर्ब है याद रखिएगा वो हम सिंगुलर फील करते हैं। अभी देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, ठीक है ना। आपको उसमें क्या करना है, एरर की पहचान करनी है कि भाई किस में एरर होगा। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, आप इसी एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पेजेज आफ्टर पेजेज वर रिटन बाय माई फ्रेंड, भी वर रिटन बाय माई फ्रेंड। अब देखना भाई, इसी एक एग्जांपल से आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि भाई ये हमारे पास कंपाउंड है या नहीं। आपने देखा भी हाइपन है भी, ठीक है ना, क्या है, हाइपन है। देन इतना आपको पता चल गया कि ये कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन के केस में मैंने आपको क्या बताया अभी कॉन्सेप्ट, कि भाई जब सेम नाउन रिपीट करे, तो सेम नाउन से रिपीट करते हैं तो वो अपने आप में कैसी सेंस देता है, आपको ये पता चल गया भाई प्लूरल सेंस देगा। और वर्ब कैसी लगेगी ये भी आपको पता चल गया भाई सिंगुलर लगेगी। लेकिन ये तो वर्ब कैसी लगा रहा है अभी, आप बोलोगे प्लूरल वर्ब लगा रहा है अभी, इसका मतलब यहीं से हमको पता चल गया जो सेंटेंस हमारे पास गलत है अभी। चलिए ये तो सभी को लगभग पता ही होगा, तो मुझको सेकंड एरर बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए सेकंड एरर होगा इस वाले पार्ट में, क्या होगा इस वाले पार्ट में। मैंने क्या बताया था कि भाई ये यदि मतलब यदि ऐसे भी होता पेज आफ्टर पेज, अपने आप में प्लूरल सेंस देता ना भी, क्या देता, जैसे मैंने लिखवा था डोर टू डोर, बहुत सारे दरवाजे, यही ऐसे ही पेज आफ्टर पेज, बहुत सारे पेज। तो यहाँ एस ई एस लगाने की कोई जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एस और ई एस प्लूरल होने के बाद फिर से एस ई एस लगा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ से ये भी एरर रहेगा इसके अंदर, सेकेंडली ये भी एरर रहेगा। यानी करेक्शन क्या रहेगी इसकी, करेक्शन रहेगी पेज आफ्टर पेज, वर्ब की बजाय कहा जाएगा आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, यानी वाज रिटन बाय माय फ्रेंड। कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला, दो कॉन्सेप्ट पता चले कि भाई ये अपने आप में प्लूरल सेंस देगा, इसके साथ हम एस या एस कभी भी ऐड नहीं करेंगे, ये नॉर्मल ही यूज होगा क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल सेंस दे रहा है। जो प्लूरल देगा उसमें हमको एस या एस लगाने की क्या जरूरत है अभी। दूसरी बात हमको पता चली भाई जो वर्ब है भी किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं आएगी, कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यानी करेक्शन क्या बताया मैंने, पेज आफ्टर पेज, वर्ब की बजाय वाज आ जाएगा, रिटन बाय माय फ्रेंड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आई होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको फिर भी इन कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आंसर्स के कमेंट कीजिए, हम दोबारा फिर जिस में आपको प्रॉब्लम है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।